हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंसीज। मैं हूं मानस गुप्ता और आज हमारी टैली सीरीज की सेकंड क्लास है। आज का मैं सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं। आज हम टैली में लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। लेजर क्या होता है, आप सबने सुना होगा। लेजर बेसिकली क्या होता है कि इंडियन अकाउंटिंग में हम किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट निकालते हैं और उनको अलग अलग साइमल्टेनियसली प्लेस करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है। इंडिया में डुअल एंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो उसके दो इम्पैक्ट निकालते हैं और उसको डेबिट और क्रेडिट करके एक एंट्री कंप्लीट की जाती है। तो लेजर क्या होता है, हम किसी भी पर्सन के नाम को या किसी भी एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका एक नाम दे देते हैं और उसको एक लेजर बना देते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर आदमी या इस पर्टिकुलर लेजर में ये सारी ट्रांजेक्शन्स की हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आपको लेजर का मतलब ज़्यादा समझ आएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप अगर किसी ट्रेडिंग बिजनेस में हैं, आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, आप 10 लोगों से माल खरीदते हैं, 15-20 लोगों को बेचते हैं, तो सारे जिन जिन से आपने माल खरीदा वो आपके क्या है, सारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स इज़ अ ग्रुप, लेकिन पर्सन ए बी सी डी जिससे आपने माल खरीदा है वो सारे आपके क्रेडिटर्स हैं। आप अगर उनका पर्टिकुलर लेजर खोलेंगे तो अब आपको समझ आया। अगर आपने ए का एक हिसाब, एक खाता बुक खोल दी कि ए बंदे का ये हिसाब है, तो वो कैसे शो होगा, उसके लेजर में। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम चलते हैं कि लेजर हमें कैसे सीखना है। ये मैंने टैली खोल ली है, और अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी नहीं आती तो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसी को यूज़ हमें करना है टैली में। ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो। इसमें जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये इसमें ए जो है वो कैप्स हो रहा है, कैप्स लॉक में भी है और वो बोल्ड भी हो रहा है। ए रेड कलर से दिख रहा है, तो अगर आप ए भी दबाएंगे तो वो अकाउंट्स इन्फो खुलेगा। अकाउंट्स इन्फो पे यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप। हम आज सिर्फ लेजर की बात करेंगे, ग्रुप और वाउचर टाइप की आगे की क्लासेस में बात करेंगे। जब हम लेजर खोलते हैं तो यहाँ पे 2 मेजर हेड आ रहे हैं, सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब क्या है कि आप एक बार में एक लेजर पे काम कर सकते हो। मल्टीपल लेजर्स का मतलब क्या है, आप एक बार में एक से ज़्यादा लेजर्स पे काम कर सकते हो। सिंगल लेजर में 3 ऑप्शन है और सिमिलरली मल्टीपल लेजर्स में भी 3 ऑप्शन है। क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर। तीनों का नाम से मतलब समझ आ रहा है कि अगर आपको कोई लेजर क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट पे जाना है। डिस्प्ले, जो लेजर्स आपने पहले से क्रिएट कर रखे हैं उनको देखना है तो आपको डिस्प्ले पे जाना है। और जो आपने पहले से बना रखे हैं, अगर उसमें कुछ चेंज करना है कि आपसे पहले गलती हो गई थी, अब उसको चेंज करना है। मान लीजिए किसी क्रेडिटर का आपने लेजर बनाया था, अब उसका एड्रेस चेंज हो गया, तो आपको ऑल्टर पे जाके उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली में 2 लेजर क्रिएट हुए हुए मिलते हैं आपको, एक कैश लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा सारे लेजर आपको खुद क्रिएट करने पड़ते हैं। तो जब आप क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे तो वो पूछेगा नाम। मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ ट्रेडिंग का कि हमने किसी से माल खरीदा है, तो हम नाम सपोज कर लेते हैं श्याम लाल एंड कंपनी। हमने लाल एंड कंपनी से कुछ माल खरीदा है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, एलियास। एलियास का मतलब क्या है कि अगर आप उस पार्टी को किसी और नाम से भी जानते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। अब देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेजर क्रिएट करने में। अंडर का मतलब क्या है कि इस हेड में जाएगा। आप सबको अकाउंट्स आती है, आपको पता है कि ये हमारा क्रेडिटर है, तो आपको इसको क्रेडिटर में डालना है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CR। देखिए, मैंने CR सिर्फ क्रेडिटर टाइप कर रहा था पूरा CRED, लेकिन CR से सारे जो लेजर ग्रुप्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट टैली में, उसमें सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स आया। मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा डेटर होता, मैं टाइप करता DE। ये देखिए राइट साइड में 3 ऑप्शन आ गए हैं, डिपॉजिट्स, रिटेन्ड अर्निंग, सन्ड्री डेटर। ये क्या है, तो ये टैली का एक और बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा टाइप करते हैं और जितने भी ऑप्शन हैं आपके सामने खुल के आ जाते हैं। मैं क्रेडिटर दोबारा टाइप करता हूँ, फिर मैंने पूरा टाइप नहीं किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। बाय डिफ़ॉल्ट ही सेलेक्टेड है क्योंकि सिंगल ही ऑप्शन आ रहा है। इस पर एंटर मारेंगे और सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका मतलब क्या है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है टैली में। इसमें क्या होता है कि आपको लेजर में आपको दिखेगा कि आपके कौन कौन से बिल पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब क्या है, जब आपने इससे माल खरीदा, और ऐसा तो है नहीं कि आप एक पार्टी से पूरे साल में एक ही बार माल खरीदोगे, आप जितनी बार भी माल खरीदोगे तो उसकी पेमेंट भी कराते जाओगे। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर डेट पे देखना है कि आज की डेट में इसके कौन कौन से बिल की पेमेंट पेंडिंग है, तो इस ऑप्शन से वो देख सकते हो। हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आगे आने वाली क्लासेस में। आगे चलते हैं, डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। मार्केट में हर चीज़ का एक टर्म पीरियड होता है पेमेंट टर्म का, कि अगर आपने इससे माल खरीदा है, आपको इसको कितने टाइम में पेमेंट करेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी कंपलसरी नहीं होता क्योंकि इसका अकाउंटिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है।
चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, क्या वाउचर एंट्री करते टाइम आपको क्रेडिट डेज देखना चाहते हैं या नहीं, चेक करना है या नहीं। तो इससे ये आपकी इच्छा है, आप नो करें यस करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ पे मेलिंग एड्रेस आ गया कि जो भी आपने पर्सन से ख़रीदा है उसकी बेसिक डिटेल डालनी है, उसका नाम, उसका एड्रेस, जो भी उसका एड्रेस हो आप डाल सकते हैं। देन कंट्री, वो जिस कंट्री से है, स्टेट, मान लीजिए वो दिल्ली से है, आपने डी टाइप करा। राइट साइड में 3 ऑप्शन बोल्ड हो गए, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दिल्ली। आपने डी टाइप करा, दिल्ली अकेला एक ऐसा है जिसमें DE आता है। उसको पिन कोड जो भी है आप डाल सकते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल, वो कह रहा है कि श्यामलाल एंड कंपनी की आपको बैंक डिटेल डालनी है क्या, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अगर आप डालेंगे तो क्या है कि और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी, आप टैली से ही देख सकते हैं उसकी बैंक डिटेल जब भी आपको पेमेंट करानी हो। देन वो पूछ रहे हैं उसका पैन नंबर, आपको उसका पैन नंबर अगर पता है तो आप सेव कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, अगर ये आपका पहला ईयर नहीं है बिज़नेस का, इससे पिछले साल भी आपने बिज़नेस किया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका बैलेंस ज़ीरो हो गया हो। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने मार्च में बिल खरीदा हो, मार्च में कोई माल खरीदा हो और उसकी पेमेंट अभी नहीं हुई हो, तो फिर वो बैलेंस खड़ा होगा एज ऑन 1 अप्रैल, उस बैलेंस को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि 1000 रुपये जो है पिछले साल ड्यू था, जो उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है बिल वाइज, हमने बिल वाइज जो डिटेल मांगी थी, हमने अभी ऊपर बिल वाइज पे यस किया था कि हम इसको बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहा है कि 31 मार्च से पहले के कितने बिल पेंडिंग हैं 1000 में। तो आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 बिल पेंडिंग थे, एक बिल नंबर 250, उसकी ड्यू डेट जो थी वो 31 मार्च थी और उसमें 500 रुपये थे, तो अभी 500 रुपये और रह गए, इसलिए और आगे चला गया। हम कहते हैं कि एक और बिल था 31 मार्च 2019 का, जिसका बिल नंबर था 251 और वो भी 500 रुपये का था। तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए, लेजर क्रिएट हो गया है। हम वापस जाते हैं और डिस्प्ले में देखते हैं हमारा लेजर कैसा दिख रहा है। डिस्प्ले पे गए, श्यामलाल एंड कंपनी, और ये लेजर जैसा आपने क्रिएट किया था ये क्रिएट हो चुका है। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया हो कि हम टैली में लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Thank you for watching. Stay tuned for more updates and more learning in Tally. Thank you so much. Thank you for watching.